नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। रीवा शहर में बढ़ते जाम पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि शहर में जाम का विकास हो चुका है और केवल ओवरब्रिज बना देने से ट्रैफिक की समस्या खत्म नहीं होगी। मंगू का कहना है कि रीवा की कनेक्टिंग सड़कों का चौड़ीकरण ही वह कदम है जिससे शहर वासियों को सच में जाम से राहत मिल सकती है। उन्होंने यह भी तंज कसा कि जब राजेंद्र शुक्ल छात्र थे तब कांग्रेस सरकार ने जो पुल और सड़कें बनाई वे आज भी मजबूती से खड़ी हैं, लेकिन शुक्ला जी के कार्यकाल में बने कई पुल और सड़कें जर्जर हालत में पहुंच चुकी क्योंकि कोई ठोस योजना ही नहीं बनाई गई। कांग्रेस नेता ने प्रशासन और सरकार से कई मांगे रखी ताकि शहर का यातायात सुगम हो सके और रीवा को जाम की समस्या से स्थायी मुक्ति मिल सके। पुल पे खड़े हुए हैं। यह बड़ी पुल भैया जब राजेंद्र शुक्ला जी स्कूल पढ़ रहे होंगे और कॉलेज की शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है, यह पुल उस समय का है। अभी हमने शिलान्यास देखा, बचपन में सुनते थे कि महाराजा मार्तन सिंह जी और राजमणि पटेल जी द्वारा इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया। यह ब्रिज उन्नयन हुई थी 1987 में और आप पीछे की तरफ देख रहे हैं, उस तरफ छोटी पुल है जिसको राजेंद्र शुक्ला जी के बाबूजी पिताजी भैया लाल शुक्ला जी द्वारा निर्माण कराया गया। तो यह पुल का विकास और यह पुल की जो सोच थी आप समझ सकते हैं कि कब की रही होगी। आज भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, विकास की संरचना की बात करती है और ओवरब्रिज की बात कर रही है। फिर मौ चौराहा का ओवरब्रिज बन गया, जाम से आम आदमी को निजात नहीं मिला। नए बस स्टैंड का ओवरब्रिज बन गया, विकास की धारा में आम आदमी को निजात नहीं मिल गया। यही स्थिति इस समय इस बड़ी पुल की है। मैं राजेंद्र शुक्ला जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप विकास की संरचना के रोज माला जपते हैं, रोज बात करते हैं और आपके जितने भी साथी हैं, चाहे वो सामाजिक व्यक्ति हों, चाहे वो व्यापारिक व्यक्ति हों, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हों, चाहे वो आपके भाजपा के लोग हों, वो बार विकास की बात करते हैं। तो आपका विकास सिर्फ पुल बनाने में है कि रोड चौड़ीकरण में है कि जाम की स्थिति से निजात दिलाएं। आपसे मैं इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे लगातार जाम लगता है, आए दिन जाम लगता है। दो पुलिस वाले आते हैं, ट्रैफिक थाने वाले कॉपरेट करते हैं, सिटी कोतवाली वाले कॉपरेट करते हैं, यहाँ के जाम को खत्म कराते हैं। ये रोड अगर ये चौड़ी हो जाए जो जयस्तंभ की ओर निकलती है तो यहाँ पे जो जाम लगता है वो खत्म हो जाए। इसी तरह ये रोड जो भोगर की तरफ उपरेटी की तरफ जाती है, ये रोड चौड़ी हो जाए तो जो जाम से निजात है वो लग जाएगा। और ब्रिज को लेके जो आप सपना देख रहे हैं कि जयस्तंभ में ब्रिज होना चाहिए, ढेकावा में ब्रिज होना चाहिए, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ब्रिज से ज़्यादा ज़रूरी है कि यह रोड चौड़ी हो, चौड़ीकरण से निजात मिले। आपने सिरमौर चौराहा का अगर ब्रिज ना बनाते तो आज आईजी ऑफिस के बगल से सीधे रोड आज आपने निकाली है, उसके बाद भी वहाँ जो है भारी भरकम ट्रैफिक है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस रोड को चौड़ीकरण करें, राइट और लेफ्ट की। तो यहाँ पे जो जाम की स्थिति है इसको आप वन वे कर दें, एक तरफ से लोग आएँ, एक तरफ से उधर लोग चले जाएं। रेलवे स्टेशन जाते समय बहुत सारा ट्रैफिक बढ़ जाता है। आने वाले समय में दिल्ली से हवाई यात्रा शुरू हो गई, इंदौर की यात्रा शुरू हो गई, तो आने वाले समय में लोगों को ट्रैफिक से निजात देने के लिए इस रोड के चौड़ीकरण जरूरी है। और एक विकास आपको और दिखाना चाहता हूँ आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, ये गड्ढे हैं, ये गड्ढे आज के नहीं हैं, ये आपके विकास के गड्ढे हैं, इनको भी आप देखने का कष्ट करें। यातायात व्यवस्था को लेके क्या स्थिति है? देखिए, रीवा शहर पूरी तरीके से जाम से घिरा हुआ है। अस्पताल चौराहे से चलेंगे तो जाम, प्रकाश चौराहा आएंगे तो जाम, शिल्पी प्लाजा जाएंगे जो तो जाम, सिरमौर चौराहा जाएंगे तो जाम, नया बस स्टैंड जाएंगे तो जाम, बड़ी पुल आएंगे तो जाम, जयस्तंभ चौराहा तो जाम, ढेकाहा तो जाम, सब जगह जाम ही जाम। जब इस तरह पुल बन रहे हैं, अगर सिरमौर चौराहा में पुल बना तो जाम क्यों, नए बस स्टैंड में पुल बना तो जाम क्यों?
तो अगर पुल बनने से भी जाम की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो इसका मतलब पुल गलत तरीके से बनाया गया। अभी लगातार बात हो रही है ढिकाहा में पुल बनना है, जयस्तंभ में पुल बनना है, यहाँ पुल बनना है। मेरा राजेंद्र शुक्ला जी से आग्रह है, ये जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पढ़े उस इंजीनियरिंग कॉलेज में जब आप पढ़ रहे थे तब रीवा के अंदर बड़ी पुल का उन्नयन हुआ। महाराजा मार्तंड सिंह जी और राजमणि पटेल जी ने इसका उद्घाटन किया था 1987 में। 1987 में सोचिए कांग्रेस की क्या सोच रही, हमारे बुजुर्गों की क्या सोच रही। छोटी पुल श्रीनिवास तिवारी जी के समय निर्माण कार्य हुआ, ठेकेदार भैयालाल शुक्ला से। उस समय इतनी जाम की स्थिति नहीं थी। आज जाम की जो स्थिति है इसमें कहीं ना कहीं जो पुल बने हैं वो गलत ढंग से बने हैं, चाहे वो सिरमौर चौराहा का हो, चाहे वो नया बस। ओवरब्रिज की जो लगातार बातें आ रही है, मेरा आपसे आग्रह है ओवरब्रिज जब बनेगा, जब बनाना होगा, जब बनाइएगा। आज जो बड़ी पुल में जाम लग रहा है तो दाएं तरफ जब बाएं तरफ इधर से जाने में बाएं तरफ जयस्तंभ की ओर निकलते हैं और दाएं तरफ हम निकलते हैं आते वक्त घोघर की तरफ, वो दोनों जो लेफ्ट की ओर उतरते हैं अगर वो चौड़ा कर दिया जाए, यह एरिया को वन वे कर दिया जाए तो जाम से निजात मिल जाएगी। आए दिन धन्यवाद है पुलिस प्रशासन का, सिटी कोतवाली का और ट्रैफिक पुलिस का कि वो बड़ी पुल में दो आरक्षक तुरंत पहुंचते हैं और जाम खुलवाते हैं। और एक घंटे आधा घंटे जाम में लोग खड़े रहते हैं। किसी की ट्रेन छूट रही है, किसी की बस छूट रही है, किसी का स्कूल छूट रहा है, किसी की परीक्षा छूट रही है। अब एयरपोर्ट की भी सौगात आ गई है तो ट्रैफिक तो शहर का बढ़ना ही है। ई रिक्शा भी आ गया, भाई बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है तो ई रिक्शा चल रहा है। ये रीवा की जो कुछ बच्चियां हैं वो ई रिक्शा से अपने पेट चला रही हैं, क्यों कि नौकरी भारतीय जनता पार्टी दे नहीं पा रही। तो मेरा तो राजेंद्र शुक्ला जी से सिर्फ एक आग्रह है, निवेदन है कि बड़े उप मुख्यमंत्री के रूप में है, रीवा का शहर का व्यापारी हो, सामाजिक वर्ग हो, इस समय राजेंद्र शुक्ला करता है। तो उन सबसे भी आग्रह है जो राजेंद्र शुक्ला के समर्थक हैं कि रीवा से जाम से मुक्ति दिलाइए। ये ब्रिज के ना बनाने से समस्या का समाधान नहीं हुआ, अगल बगल साइडों से अगर रोड काट दी जाएंगी तो ब्रिज बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जाम से मुक्ति मिलेगी।